कहते हैं मधुबाला को जिसने एक बार देख लिया वो कभी उनकी खूबसूरती को नहीं भूला। उनके चेहरे का नूर, वो रंग ऐसे जिस तरह चांदनी से मिला हो, और बाल जो अक्सर खुले रहते थे, बिखरे रहते थे, बंधे नहीं होते थे ज़्यादातर, वो उन्हें जैसे काली रातों ने दी थी। मधुबाला की 36 साल की ज़िंदगी का सफ़र, उनकी मोहब्बत, उनके घर के रिश्ते और उनकी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया सभी आपके लिए लेके आई हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मुमताज़ जहान, हमारी मधुबाला, बहुत प्यार से भगवान ने उनको 14 फरवरी 1933 को भेजा। पठानों की सबसे बड़ी बेटी थी और सबसे खूबसूरत भी। जिन्होंने उन्हें देखा वो ये कहते हैं कि इतना सुनहरा रंग था कि जब पान खाती थी तो पान का लाल रंग गले से नीचे जाता हुआ दिखता था उनके। पेशावर पाकिस्तान के रहने वाले थे। उनके पिता अताउल्ला खान इंपीरियल टोबैको कंपनी पेशावर में काम करते थे। ब्रिटिशर्स के अंडर थी ये कंपनी उस वक्त। कुछ बात हुई थी, पठानों का गुस्सा और पठानों का एटीट्यूड, नौकरी रही नहीं, तो वो बॉम्बे आ गए अपना परिवार लेके। 11 बच्चे थे अताउल्ला खान के। मुमताज़ जहान, हमारी मधुबाला के 10 और भाई बहन थे। अनफॉर्चुनेटली 5-6 साल की उम्र में ही 5 भाई बहन नहीं रहे थे, तो मधुबाला के साथ के लिए उनकी 5 और छोटी बहनें थी, 6 लड़कियां। तो 15 साल पुरानी नौकरी जब नहीं रही अताउल्ला खान की, तो अपने परिवार को लेके बॉम्बे आ गए। पहले तो आकर ड्राइवर की नौकरी की, लेकिन पठान और पठान का गुस्सा, ड्राइवर की नौकरी कहाँ चलती, इसलिए फिर सोचा क्या किया जाए। मल्लार के बैकयार्ड्स में फिल्म सिटी थी। अपनी सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत बेटी मुमताज़ जहान, उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले गए वो मल्लाड फिल्म सिटी, इस उम्मीद में कि शायद मुमताज़ जहान जो बहुत खूबसूरत और प्यारी बच्ची है, उन्हें कुछ काम मिल जाएगा और उसी पैसे से घर चल पड़ेगा। काम मिल भी गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुमताज़ जहान को। 1942 में पहली पिक्चर मुमताज़ जहान के पास थी। मधुबाला की पहली पिक्चर का नाम था बसंत, जिसमें उन्होंने गाना भी गाया था, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। काफ़ी हिट हुआ था ये गाना। ये कहानी मैं आपको मंजू गुप्ता की लिखी हुई किताब मधुबाला से लेके आई हूँ। इस किताब में उनकी बहन कहती है कि आपा, मधुबाला को वो आपा बुलाया करती थी, कि आपा जिस तरह बहती हुई एक गज़ल हो वैसी दिखती थी। मधुबाला को फिल्मों में काम तो मिल गया था, लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि पूरी फैमिली अच्छे से बॉम्बे में जी सके। इसलिए अताउल्ला खान दोबारा से अपने परिवार को दिल्ली ले गए काम की तलाश में। लेकिन मधुबाला की किस्मत में तो लिखा था कि उनका टैलेंट दुनिया देखेगी। तो 1944 में एक बार दोबारा से अमिया चक्रवर्ती अताउल्ला खान के परिवार से दोबारा मिले और उन्होंने मधुबाला, जो उस वक्त मुमताज़ जहान ही थी, उन्हें ज्वार भाटा ऑफर की। परिवार दोबारा से बॉम्बे आ गया। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मधुबाला। 1944 में केदार शर्मा की मुमताज़ महल में मधुबाला ने दुनिया को अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा दिया। मधुबाला की खास क्वालिटी, जिसको वो हर इंसान नोटिस करता था जो उनसे मिलता था, वो उनकी सीखने की क्षमता थी। वो हर चीज़ को सीखना चाहती थी, हर चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड रहती थी। मधुबाला के खास चाहने वालों में से थे शम्मी कपूर, प्रेमनाथ, लेकिन एक और इंसान थे जिनसे मधुबाला ने दिल लगाया, लेकिन मोहब्बत की कहानी पूरी हो नहीं पाई। दिलीप कुमार। मधुबाला से 10 साल बड़े दिलीप कुमार, यूसुफ खान, वो भी पठान थे, मधुबाला भी पठान थी। एक्टिंग की दुनिया में मधुबाला भी शोहरत हासिल कर चुकी थी और दिलीप कुमार भी एक बहुत बड़ा नाम थे। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत भी बहुत थी। फिर ऐसा क्या हो गया? मधुबाला ने अपना दिल सिर्फ दिलीप कुमार पे हारा था और मधुबाला ने ही दिलीप कुमार को प्रपोज भी किया था। अपने मेकअप आर्टिस्ट के हाथों एक चिट्ठी और लाल गुलाब भेजा था। दिलीप कुमार पहले हैरान हुए, लेकिन वो भी मधुबाला को बहुत पसंद करने लगे थे। मधुबाला को मैरिलिन मोनरो से कंपेयर किया जाता था। एक मैगजीन ने लिखा था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म स्टार हु डजंट लिव इन बेवर्ली हिल्स, मधुबाला। मुमताज़ जहां जब बेबी आर्टिस्ट से ग्रेजुएट हुई तो उनका नाम रखा गया मधुबाला। कहते हैं कि रंगों की खास शौकीन नहीं थी, सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद था सफ़ेद साड़ी पहनना और बाल खुले रखना। तो दिलीप कुमार और मधुबाला की मोहब्बत की कहानी शुरू हो गई थी।
ज्यादातर किसी दोस्त के घर पे या ड्राइव पे ऐसे ही मिला करते थे। जब दोनों साथ किसी पिक्चर में काम कर रहे होते थे तो मधुबाला ही दिलीप कुमार को पिक करती थी। अच्छा, मधुबाला को ना ड्राइव करने का बहुत शौक था। जब काफ़ी मूवीज़ उन्हें मिलने लगी थी, बहुत काम आ गया था, तो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ, घर, ज्वेलरी, कपड़े सब कुछ आ गया था उनके पास। किताब में मधुबाला की बहन बताती है कि आपा अक्सर हमको चौपाटी लेके जाया करती थी। आपा ही गाड़ी चलाती थी, लेकिन बुर्का पहनकर, क्योंकि उनको बहुत लोग जानते थे। तो कभी जब पुलिस वाले चालान करने के लिए गाड़ी साइड पर लगवा लेते थे तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ मैं बुर्का नहीं उठा सकती, लोग मुझे पहचान लेंगे। जो ज़िंदगी का मज़ा लेने आई हूँ मैं चौपाटी पे घूमकर कुछ खाकर, वो कर नहीं पाऊँगी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मधुबाला की सारी छोटी बहनें बहुत शुक्रगुजार हैं। आज भी जब मधुबाला का जिक्र आता है तो वो कहती हैं कि जो भी हम हैं वो सिर्फ आपा की वजह से है। जब तक मधुबाला रही, 36 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जब तक वो रही शी वॉज ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हर फैमिली। लेकिन उनके पिता बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे, इसलिए छोटी बहनों का पढ़ना, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, सब कुछ मधुबाला की वजह से ही आई। वो बहुत क्लियर थे अपने दिमाग में कि मधुबाला को काम करने की परमिशन सिर्फ अपने घर को सपोर्ट करने के लिए मिली है। रिलीजियसली और रेगुलरली अपने काम पे जाना और जैसे ही शूटिंग खत्म हो वापस घर आ जाना। फिल्मों की किसी पार्टी में, किसी लॉन्च में मधुबाला नहीं नजर आती थी, क्योंकि उन्हें परमिशन नहीं थी घर से। उन्हें सिर्फ काम करने की परमिशन थी, जिसे वो मानती भी थी। इस बात की वो शिकायत नहीं करती थी कभी भी। इस किताब को पढ़कर मुझे ये नहीं लगा कि वो अपने पिता से नाराज़ हुई हो कि आप मुझसे काम करवा रहे हैं, मेरी वजह से ये घर चल रहा है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी जीने की परमिशन ही नहीं है। जिस तरह किताब में ये लिखा है कि बहुत खूबसूरत कपड़े भी थे, ड्रेसेस मधुबाला के पास, लेकिन वो उनकी अलमारी में पीछे अंधेरे में पड़ी रहती थी। पहनने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि शूटिंग में तो शूटिंग के कपड़े होते थे, बाकी किसी पार्टी में या फ्रेंड से मिलने वो जाया नहीं करती थी, तो वहीं वो पड़े रहते थे उनकी अलमारी में। मधुबाला का क्रेज शायद इसलिए भी था क्योंकि प्रेस उन्हें जानती नहीं थी, किसी भी पार्टी में वो नहीं मिलती थी। ज़्यादातर उनके इंटरव्यूज़ भी घर पे ही होते थे। जो भी कुछ हुए, एक दफ़ा तो ऐसा भी हो गया था कि पूरी प्रेस उनके अगेंस्ट हो गई थी। हुआ ये कि अदरवाइज तो मधुबाला बहुत ही वेल बिहेव्ड गर्ल थी, सभी से बहुत अच्छे से मिलती बात करती थी। लेकिन एक बार एक पिक्चर की शूटिंग हो रही थी जिसमें उनको बम्बई की सड़कों में कमर जितने पानी में चलना था। मधुबाला को एक चीज़ का वहम था, उनकी स्किन ना बहुत नाजुक थी, ज़रा से छूने पे नील आ जाते थे, एक्ने आ जाते थे, और भाई हीरोइन थी वो, तो ये चीज़ें वो अवॉइड करती थी। इसलिए बम्बई में फ्लोरा फाउंटेन्स के पास एक पारसियों का कुआं था। मधुबाला को ये वहम था और कहीं के भी पानी से अगर वो नहाएंगी या पिएंगी तो उनका चेहरा खराब हो जाएगा, उनकी स्किन बिगड़ जाएगी। वो उसी पानी को पीती थी और उसी पानी से नहाती थी। अब शूटिंग के लिए बम्बई की बरसात में कमर तक पानी में उन्हें जाना था। यहाँ पर मधुबाला ने एक शर्त रख दी कि इस पानी में मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन इसके बाद जो मुझे नहाना है वो फ्लोरा फाउंटेन से ही पानी आए या मेरे घर से, किसी और पानी से मैं नहीं नहाऊंगी। तो उस वक्त उस पिक्चर के डायरेक्टर इतने नाराज हो गए थे कि 4 दिन तक शूटिंग पे नहीं आए थे। फिर मधुबाला की गाड़ी ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी रोकी, उनसे माफ़ी मांगी और उन्हें मनाया। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये मैं आपको दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिलीप कुमार, उनके और मधुबाला का रिश्ता टूटने की वजह उनके लिए मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ही थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। दिलीप कुमार मधुबाला के घर भी आते थे, सबसे मिलते थे। मधुबाला की छोटी बहनें उन्हें भाईजान कहकर बुलाती थी। एक किस्सा है, दिलीप कुमार के छोटे भाई एक बार मधुबाला की शूटिंग पे आए। बाहर मधुबाला की इम्पोर्टेड गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने गाड़ी को देखा और कहा, आपा आपकी गाड़ी बहुत खूबसूरत है। उसी वक्त मधुबाला ने उन्हें अपनी गाड़ी की चाबी दी और कहा कि जाओ एक ड्राइव ले आओ। मधुबाला का दिल बहुत बड़ा था और वो बहुत इमोशनल भी थी, क्योंकि कभी अगर घर पे कोई बात हो जाती थी या अगर किसी ने उनसे ये कह दिया कि आपके फादर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो वो बहुत इमोशनल हो जाती थी। बस उनके पिता का इतने से कहने की देरी होती थी कि तुम घर की बड़ी हो, तुम्ही को सब देखना है। इतना बहुत होता था उनकी आंखों से आंसू बहने के लिए। कहते हैं कि जब मधुबाला शूटिंग कर रही होती थी,
या किसी काम में होती थी, दिलीप कुमार का बस उस जगह पर आ जाना, एक नज़र उन्हें देख लेना ही उनके चेहरे पे रौनक ला देता था। ये एक बहुत अलग और बहुत खूबसूरत प्यार था, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इस स्टोरी की दो साइड्स हैं, एक दिलीप कुमार की और एक मधुबाला की बहन की। दिलीप कुमार के हिसाब से एक दिन स्टूडियोज में कमरे में मधुबाला थी और दिलीप कुमार थे। दिलीप कुमार बार बार मधुबाला को बोल रहे थे कि मैंने काजी का इंतज़ाम कर लिया है, तुम मेरे साथ चलो, मैं आज ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मधुबाला बस रो रही थी। इन आंसुओं की वजह थी उनके पिता। दिलीप कुमार चाहते थे कि वो उनसे शादी कर ले, लेकिन सारे रिश्ते अपने पिता से तोड़ दे। मधुबाला ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनके पूरे परिवार की जिम्मेवारी उन पर है। अब इसी कहानी का दूसरा रूपांतर ये है, मधुबाला की बहन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था कि अब्बा आपा की शादी नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त तो हम लोग सब सेटल्ड हो गए थे, इतना पैसा आ गया था कि ज़िंदगी अच्छे से चल सकती थी। लेकिन बात ये हुई थी कि एक आउटडोर शूट थी। उस पिक्चर का एडवांस पैसा अताउल्ला खान, मधुबाला के फादर, ले चुके थे। लेकिन क्योंकि ये आउटडोर शूट थी हैदराबाद में और को स्टार थे दिलीप कुमार, अताउल्ला खान, मधुबाला के फादर को दिलीप कुमार इतने पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने आउटडोर शूट के लिए मना कर दिया। अब एडवांस ले चुके थे, वो पैसे वापस दे नहीं रहे थे, तो इस पिक्चर के प्रोड्यूसर्स ने कोर्ट में केस कर दिया। मधुबाला और मधुबाला के फादर भी वहाँ पे थे। एविडेंस दिलीप कुमार ने दी और वो बहुत भड़के मधुबाला के फादर के ऊपर। ये मधुबाला को बिल्कुल सहन नहीं हुआ, वो बहुत रोई। कहते हैं कि उन्होंने मुड़कर देखा और अपने वकील से कहा कि क्या ये वही है जिससे मैंने इतना प्यार किया था? क्या यही है इनका प्यार? लेकिन दिलीप कुमार के मन में गुस्सा था। दिलीप कुमार की तरफ से जो कहानी है उसमें ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार को अताउल्ला खान, मधुबाला के फादर, पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि तुम और मधुबाला मेरी प्रोडक्शन कंपनी, जो अताउल्ला खान शुरू करना चाहते थे, उसी की पिक्चर्स करें। दिलीप कुमार को ये बिल्कुल गवारा नहीं था, भी तो उनका सफ़र सितारों तक था। वो कैसे एक प्रोडक्शन हाउस में बन जाते, और वो भी अताउल्ला खान का प्रोडक्शन हाउस, जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत में दरारें उस वक्त आ गई थी। ये कहेंगे कि 90% ख़त्म हो चुकी थी, 10% जो रही थी वो मधुबाला के मन में ही थी। एक बार एक इंटरव्यू के लिए जर्नलिस्ट घर में आए जो दिलीप कुमार को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने मधुबाला से ये प्रश्न पूछ लिया कि तुम्हारे और दिलीप के बीच में अब कुछ नहीं है क्या? किताब कहती है कि मधुबाला उनके कांधे पे सर रखकर बहुत रोई और उन्होंने उनसे कहा कि जाकर यूसुफ से पूछो कि क्या वो मुझे प्यार नहीं करता। एक बार वो घर आके अब्बा से माफ़ी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद दिलीप कुमार की तरफ से वो मोहब्बत रही नहीं थी और ईगो की इंतहा हो चुकी थी। दिलीप कुमार को सायरा बानो मिल गई। मधुबाला की छोटी बहन कहती है कि उस दिन आपा बहुत उदास थी, बहुत रोई, लेकिन उन्होंने कहा कि सायरा एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं खुश हूँ कि यूसुफ को एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई। मधुबाला की शादी को एक रीबाउंड उनके सभी जानने वालों ने कहा। अशोक कुमार से शादी की थी उन्होंने। शायद वो ये साबित करना चाहती थी कि वो जिस भी लड़के को चाहें पा सकती हैं, लेकिन इस शादी ने दर्द के अलावा और कुछ नहीं दिया मधुबाला को। किताब में मधुबाला की बहन कहती है कि आपा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। अशोक कुमार को बार बार अब्बा ने कहा कि हम इन्हें अमेरिका इलाज के लिए ले जाना चाहते हैं। अब्बा ने बार बार अशोक कुमार को कहा कि वो मधुबाला को अमेरिका इलाज के लिए ले जाना चाहते हैं, लेकिन अशोक कुमार को उनकी बीमारी इतनी सीरियस नहीं लगी। उन्होंने पहले शादी की और फिर अमेरिका लेके गए चेकअप के लिए। जब वापस आए तो ये शादी बदल चुकी थी। वहाँ पर डॉक्टर्स ने अशोक कुमार को कहा कि मधुबाला के पास शायद बस 2 साल ही रहेंगे। अशोक कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर छोड़ दिया। रीज़न ये दिया कि वो शूटिंग्स पे बिज़ी रहेंगे और मधुबाला को बहुत केयर की ज़रूरत है, वो ध्यान नहीं रख पाएंगे। मधुबाला की छोटी बहन बताती हैं कि हमने ये भी कहा कि आप एक नर्स रख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इसे आपके साथ और आपके प्यार की ज़रूरत है। तो फिर मधुबाला अपने पिता के घर ही थी। एक वर्जन ऑफ स्टोरी ये भी है कि मधुबाला अशोक कुमार के घर से वापस आ गई थी, क्योंकि उनका जो घर था वो एयरपोर्ट के पास था
और एयरप्लेन्स की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वो नहीं सहन कर पाती थी, इसलिए वो अपने पिता के घर वापस आ गई थी। दे आर मैनी वर्जन्स और स्टोरीज़, लेकिन ये बात जो मैंने आपको बताई अमेरिका से वापस आके मधुबाला को घर पे छोड़ दिया था, ये उनकी बहन ने इस किताब में बताई है। इस बात को उनकी बहन ने इस तरह कवर अप किया है कि शायद अशोक कुमार मेमोरीज़ बना के, यादें बना के मधुबाला के साथ अपने दिल को और दुखी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो चले गए। कभी कभार आया करते थे उनसे मिलने के लिए। मधुबाला की जो ट्रांसल्यूसेंट स्किन थी, उसके पीछे उनकी बीमारी थी। 1954 में SS वसंत की छलक की शूटिंग करते हुए उन्होंने खून की उल्टी की थी। मधुबाला को VSD था, दिल में छेद कहते हैं। 1933 में 14 फरवरी को जब इनका जन्म हुआ तो एक नजूमी फॉर्च्यून टेलर इनके घर आए थे। उन्होंने ये बताया था कि इस लड़की की किस्मत आसमान छुएगी, लेकिन इसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होगी। वही बात हुई। अपने जन्मदिन से बस कुछ दिन बाद फरवरी 23 को 1969 में मधुबाला ने अपनी आखिरी सांस ली। डेथ से पहले काफ़ी समय तक वो बेड रिडन रही, बस हड्डियों का एक ढांचा रह गई थी। लेकिन उससे पहले अपने प्रोफेशनलिज्म और अपनी एक्टिंग से एक्टिंग का बार इतना हाई कर दिया उन्होंने कि हीरोइंस को वो टच करना बहुत ही मुश्किल हो गया। आज तक मुगले आज़म, वो पिक्चर जब वो बहुत बीमार थी और जब डायरेक्टर ने कैच किया दिलीप कुमार और मधुबाला के टूटे हुए रिश्ते को, अगर आपने वो पिक्चर देखी है तो एक पंख है होठों में दबा के, दोनों का चेहरा बहुत करीब आया। उस वक्त के लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसेशनल सीन था। वो हुआ, उसको स्क्रिप्ट की डिमांड कहा गया और दोनों ने उसे बहुत अच्छी तरह से किया भी। अक्सर दिलीप कुमार को गुस्सा आ जाया करता था और वो एजिटेटेड भी हो जाते थे, लेकिन मधुबाला बिल्कुल शांत रहती थी। बड़े प्रोफेशनल अंदाज से अपनी एक्टिंग को उन्होंने पूरा किया। ये मूवी अदरवाइज भी उनके लिए बहुत मुश्किल थी। बहुत मोटी चेन्स पहननी होती थी अनारकली के सीन के लिए, बहुत मोटी चेन्स पहननी होती थी अनारकली के कैरेक्टर के लिए। वो चेन्स बार बार खींच के आगे ले जाते थे और रीटेक होता था तो वो दोबारा करना पड़ता था। अब मधुबाला की जो स्किन थी वो पहले ही बहुत डेलिकेट थी और उन दिनों उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी। जिसके दिल में छेद होता है ना, वो इतना ज़्यादा एग्जर्ट नहीं कर पाता, लेकिन मधुबाला ने बिना उफ किए वो सारे सीन्स किए। कहते हैं कि उन चेन्स की वजह से इतने नील आ गए थे उनकी स्किन पे, इतनी जगह से कट गई थी उनकी स्किन कि वो कितने दिन बिस्तरे पे ही रही। एक और सीन था जिसमें वो भागती हैं तकरीबन 100 मीटर। उस सीन को करने के बाद वो इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि वो गिर गई थी। इतनी एग्जॉशन के बाद मधुबाला खाना नहीं खा पाती थी और जब खाना नहीं खा पाती थी तो वो कहती थी कोई बात नहीं, अनारकली के चेहरे पर वो दर्द नजर आना चाहिए। मधुबाला के आखिरी शब्द, अल्लाह मैं मरना नहीं चाहती। जब उनकी मृत्यु हुई तो दिलीप कुमार आए थे, मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। बॉम्बे फ्लाई किया और सीधे कब्रिस्तान गए। जिस तरह रस्में रहती हैं, 3 दिन तक मधुबाला के घर खाना यूसुफ खान दिलीप कुमार के घर से ही गया था। ये थी एक्सक्लूसिव मधुबाला आपके लिए। उनकी मोहब्बत, उनके दर्द, उनकी खूबसूरती का राज, सब कुछ। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज और आएंगी आपके लिए। थैंक यू।